रहो भीतर जियो बाहर। बहुत ही सुंदर एपिसोड है कि रहना तो भीतर है और जीना बाहर है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि हमारे हर मनुष्य के जीवन में दो जगत होते हैं, एक तो बाहर का जगत होता है और एक भीतर का जगत है। बाहर का जगत होता है जिसके अंदर हमारा परिवार होता है, समाज होता है, देश होता है और विश्व होता है, और उसके अंदर हम रह करके मन वचन काया की जो है प्रवृत्तियों के द्वारा हम परिवार के सदस्यों से इंटरेक्शन करते हैं, और उसके साथ साथ में हमारा जो कोई भी जीविका का कार्य वो करते हैं, समाज सेवा का कार्य होता है, वो सब करते हैं। ये सारा बाह्य जगत में होता है, क्योंकि बाह्य जगत के अंदर मिनिमम दो चाहिए, जिसको कि हम द्वैत कहते हैं। द्वैत के बिना बाह्य जगत नहीं चलता है। कम से कम दो, स्त्री पुरुष, नर मादा, रात दिन, हर एक के अंदर एक जोड़ा चाहिए, तभी जाकर के जो है ये बाह्य जगत बनता है। अगर स्त्री पुरुष ना हो तो इस सृष्टि का कोई भी विकास ना हो, सृष्टि बने ही नहीं, क्योंकि वंश उत्पत्ति कहाँ से होगी अगर स्त्री नहीं होगी। रात होगा, दिन होगा, रात होना भी जरूरी है और दिन होना भी जरूरी है, क्योंकि दिन भर व्यक्ति काम करता है 10 घंटा 12 घंटा, तो शरीर के सब अवयव थक जाते हैं, तो उनको वापस एनर्जाइज करने के लिए शरीर को रेस्ट देना जरूरी है। इस रेस्ट के लिए जो है वो रात्रि होती है। उसी तरीके से ऋतुएं होती है, सर्दी आती है, फिर गर्मी आती है, बरसात होती है। ये सब पूरा संसार का एक सिस्टम बना हुआ होता है और सिस्टम से ये कार्य चलता है। वो सारा हमारा बाह्य जगत है। तो कहने का अर्थ ये है कि हम जितनी भी प्रवृत्ति करते हैं सब बाह्य जगत में करते हैं, लेकिन वह बाह्य जगत जो है वो रहने के लिए है, भोगने के लिए है, और अब वो जीने के लिए है। अब हम भीतर के जगत की बात करते हैं, तो भीतर का जगत होता है प्योरली खुद का प्राइवेट जगत होता है। जब आंखें बंद करके अंदर जाके प्रारंभ करते हैं, तब हम भीतर के जगत के अंदर प्रवेश करते हैं, और भीतर का जगत प्योरली व्यक्ति का प्राइवेट जगत होता है। उसके अंदर परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। अब हम थोड़ा प्रयोग करते हैं कि भीतर जगत के अंदर कैसे जाते हैं। तो आप आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, और दोनों हाथों की जो है ज्ञान मुद्रा के अंदर रखिए। अब आप जो है अपने चित्त को दोनों प्रकृतियों के बीच के अंदर जहाँ टीकी लगाते हैं, वो हमारा आज्ञा चक्र है, वो हमारा दर्शन केंद्र है। उस केंद्र पर चित्त को जो अवस्थित कीजिए, और सांस के साथ के अंदर भरिए कि लाल रंग के परमाणु जो है बाहर से भीतर आ रहे हैं सांस के साथ के अंदर, और जो हमारा आज्ञा चक्र है, दर्शन केंद्र है, वह जो लाल रंग के परमाणुओं का गोला बन गया है। अनुभव कीजिए कि लाल रंग के परमाणु हैं वो आज्ञा चक्र के ऊपर एकत्रित हो गए हैं। अब आपने चित्त को यहीं अवस्थित रखिए। अब आप भीतर जाइए, भीतर जाइए, भीतर जाइए। आप देखिए, अनुभव कीजिए कि कितने गेट बने होते हैं। जैसे कोई महापुरुष या कोई बड़ा मंत्री आता है तो उसके सत्कार में जो गेट बनाए जाते हैं, तो आप देखिए कि प्रभु का सत्कार हो रहा है। प्रभु तक पहुंचने के लिए कितने गेट है। जाते रहिए, जाते रहिए, जाते रहिए, जाते रहिए, जाते रहिए। प्रभु का साम्राज्य है, प्रभु अमूर्त है, प्रभु दिखाई नहीं देते हैं। भीतर भगवान विराजमान है, वही हमें बुला रहा है और वही हमारे सारा कार्यकलाप कर रहा है। हमको दिखाई नहीं देते, लेकिन प्रतीक रूप से जो है हम तेजो पद्म शुक्ल लेशिया की हम देख रहे हैं कि सामने स्टेज के ऊपर 3 बड़ी बड़ी पट्टियां नजर आ रही है। तेजोलेशिया है वो अरुण कलर की, उगते हुए सूरज के अरुण कलर की वो है ब्राइट पट्टी नजर आ रही है। ये हमें आनंद की अनुभूति कराती है।